नमस्कार दोस्तों, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आप, टीएमसी, सपा, डीएमके, शिवसेना और एनसीपी सब इकट्ठा हो गए हैं और सोच रहे हैं कि सब जगह पर इलेक्शन को द्विपक्षीय बनाया जाए, जिससे कि वो बीजेपी विरोधी वोट्स को इकट्ठा करके बीजेपी को हरा देंगे। मेरे हिसाब से ये आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया में दम तो है। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी 2024 के इलेक्शन जीतने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बात यह है कि बीजेपी विपक्ष को काउंटर करने के लिए क्या रणनीति बनाएगी। मेरे हिसाब से बीजेपी ने रणनीति तो बना ली है, और जो राजनीति के बड़े बड़े पंडित हैं उनको इसकी शायद भनक भी नहीं है, और विपक्ष को भी इसकी कोई भनक नहीं है। अगर भनक है भी, वो इस स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं भी हैं, तो वो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे बीजेपी ऐसी कौन सी रणनीति बना रही है, तो मैं आपको बोलूँगा ये रणनीति नहीं, ये खेला है जो बीजेपी 2024 के इलेक्शन में विपक्ष के साथ करने वाली है। इसको समझने से पहले आप ये वीडियो देखिए। 14 से पहले आपको एकेडमिक उससे जुड़ी हुई है। मुस्लिम महिलाओं में ड्रॉप आउट रेट कितना था और आज की तारीख में कितना है? मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने ये किया है, ड्रॉप आउट रेट ऐसे गिरा है। आपको पता है स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा किसको मिल रही है इस वक्त? मुस्लिम गर्ल चाइल्ड को। क्या आपको ये बात पता है? वो अभी इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, इलेक्शन की बात नहीं है, ये 2014 से। नहीं, 14 से तो है, लेकिन जो अब फैसिलिटीज दी जा रही है अब नहीं दी जा रही है। स्कॉलरशिप और जो मैं आपसे ड्रॉप आउट की बात कर रही हूँ, इट बिगैन इन 2014। अब आपको नहीं लगता आपने जहन में ये दानव बिठा रखा है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जब ट्रिपल तलाक मुझे लगता है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात थी। आपको पता है आप अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी अगर आपका महरम ना होता तो आप हज पर जा सकती थी। आपको शायद अंदाजा हो गया होगा, बीजेपी मुस्लिम वोट्स पे सेंध लगाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, और ये भी सोच रहे होंगे कि मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों देंगे। तो इसका उत्तर ये है कि बीजेपी ने बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ लिया है और जोड़ रहे हैं। साथ में कुछ मीडिया के लोग भी ये प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है। ये सब मुस्लिम कार्यकर्ता और मीडिया पर्सन घर घर जाके मुस्लिम को बता रहे हैं कि बीजेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने जो भी आम लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है और मिलता रहेगा। इन योजनाओं का लाभ जाति और धर्म के हिसाब से नहीं मिल रहा, बल्कि आम इंसान को मिल रहा है। इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना और स्वच्छ भारत योजना। इन सब योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, खासकर मुस्लिम्स को। बड़ी बात तो यह है, इन योजनाओं से सबसे ज्यादा खुश मुस्लिम महिलाएं वोटर हैं। तो बीजेपी न सिर्फ मुस्लिम वोट्स पे ध्यान सेंध लगा रही है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के वोट्स पर सेंध और लगा रही है। साथ में जो नए मुस्लिम वोटर्स हैं जो 2019 में वोट नहीं दिए थे, उनका 2024 में बीजेपी को वोट देने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी यंग मुस्लिम्स को अपने साथ बहुत तेज़ी से जोड़ रही है। अब बारी आती है प्लान नंबर 2। बीजेपी दक्षिण के राज्य जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना यहाँ पे बहुत जोर लगा रही है, और इस बार इन राज्यों में काफ़ी सीट्स जीतने की संभावना है। विपक्ष इस बात को भी काफ़ी हल्के में ले रहा है। विपक्ष की ये बहुत बड़ी भूल है कि बीजेपी दक्षिण भारत में बहुत कमजोर है और वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इसके चलते विपक्ष केरला जैसे राज्य में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहा, जिसका नुकसान विपक्ष को 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। विपक्ष मतलब कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम से है। ये दोनों पार्टियां सोच रही हैं कि बीजेपी केरला में बहुत कमजोर है, जिसके चलते वो केरला में विपक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर बीजेपी केरला में कुछ चुनिंदा सीटों पे बहुत दम लगा रही है और पूरे दम से प्रचार भी कर रही है, ताकि वो केरला की 20 में से कम 4 से 5 सीट निकाल सके। इसी तरह से तमिलनाडु में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। जैसे कि तमिलनाडु में बीजेपी के अन्नामलाई लीड कर रहे हैं। अगर आप उनके क्रेडेंशियल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने आईआईटी से बीटेक किया, फिर आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री ली। उसके बाद वो पूरे भारत में गरीबों की हेल्प के लिए एनजीओ चलाया। फिर पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईपीएस बने। जब उनको ये एहसास हुआ कि उनको कुछ बड़े काम के लिए राजनीति में आना ही पड़ेगा, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के लिए अन्नामलाई ने तमिलनाडु में इलेक्शन के लिए जमीन तैयार कर दी है। वो बीजेपी के लिए इतने प्रभावशाली साबित हुए कि बीजेपी ने उनको इतनी कम उम्र में तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ
जहां विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को एक बहुत जोरदार झटका देने की तैयारी में है। 2024 के चुनाव में कैसे एक तरफ बीजेपी मुस्लिम्स के वोट पर सीन लगाने की कोशिश कर रही है, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के वोट्स, और दूसरी तरफ दक्षिण में पूरा जोर लगा के बीजेपी इतनी सीट्स जीतने की कोशिश करेगी कि जो नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में होने वाला है या होगा, उसकी भरपाई बीजेपी तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा में कर लेगी। धन्यवाद दोस्तों।